सभी का हमारे चैनल सानी एजुकेशन हब में स्वागत है। आज मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ मध्यकालीन भारत का इतिहास, कैसे भारत पर मुस्लिम आक्रमण हुआ और सबसे पहले भारत में कौन आए थे, ये मैं आप लोगों को बताऊंगी। चलिए आज हम शुरू करते हैं। इसमें सबसे पहले मध्यकालीन भारत में हम लोग देखेंगे मध्य भारत पर मुस्लिम आक्रमण सबसे पहले किसने किया था। ये हम लोग क्वेश्चन देखेंगे। भारत पर आक्रमण करने वाले प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी मूलतः कहाँ के निवासी थे? तो वो थे अरब के निवासी। इसमें हम लोग पहले देखेंगे कि ये अरब से आक्रमणकारी आए थे। इसका कहाँ से पता चलता है? तो ये इसका स्रोत क्या है ये पता चलता है। चर्चनामा फारसी ग्रंथ है एक, उसी से पता चलता है कि सिंध विजय यहीं से सिंध विजय अरबों ने किया था। किस तरह किया था? इसी फारसी ग्रंथ से चर्चनामा से पता चलती है। फारसी में है वो फारसी ग्रंथ। इसके बाद हम लोग देखेंगे दूसरा क्वेश्चन है, वर्ष 711 में भारत पर सर्वप्रथम मुस्लिम आक्रमण किसके नेतृत्व में किया गया? किसके नेतृत्व में किया गया? तो उबैदुल्लाह हैं। ओके, तो उबैदुल्लाह हैं यहाँ पे। सबसे पहले 711 ईस्वी में आए थे और उबैदुल्लाह के साथ साथ आए थे बुदैल, एक ये भी थे। और लेकिन ये लोग सबसे पहले भारत पर आक्रमण किए, लेकिन इनका आक्रमण असफल रहा, सफल नहीं हो पाया। इनको भेजे थे कौन? ये भी कभी कभी क्वेश्चन पूछता है, कौन भेजे थे? तो इनको ईरान के हाकिम अल हज्जाज भेजे थे। इनको सबसे पहले उबैदुल्लाह और बुदैल को भेजे थे यहाँ पे करने के लिए। उबैदुल्लाह और बुदैल को भेजा गया था भारत में आक्रमण करने के लिए सबसे पहले। उसके बाद हम लोग देखेंगे, नेक्स्ट हम लोग देखेंगे क्वेश्चन है, ये वर्ष 712 में मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध के राजा दाहिर को पराजित कर ठट्टा के समीप स्थित देवल बंदरगाह को अपने अधिकार में लिया था। अपने अधिकार में लिया था। ये कहाँ के राजा थे? ठट्टा के समीप स्थित एक देवल बंदरगाह था। देवल बंदरगाह कहाँ है? सिंध में है। सिंध में है ये देवल बंदरगाह, सिंध में है। सिंध में ये बंदरगाह है। उसके बाद फिर हम लोग देखेंगे जो ये सिंध में आए थे मोहम्मद बिन कासिम, ये भी आए थे किसके कहने पे? ईरान के हाकिम अल हज्जाज से आगे लेकर ये सिंध आए थे और उसने सिंध को जीत लिया। और ये गुजरात में है, जो हम लोग के गुजरात जो स्टेट है, उस राज्य है, उसमें पड़ता है सिंध, जो अब पाकिस्तान से लगा हुआ उस साइड पड़ जाता है, पाकिस्तान में होता है। और ये देवल क्षेत्र में सर्वप्रथम जीता था। मोहम्मद बिन कासिम, एक दो डेट आता है 712 और 711। तो 712 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम जो थे प्रथम सफल आक्रमण कर पाए थे। मोहम्मद बिन कासिम के द्वारा ही सबसे पहले प्रथम सफल आक्रमण हुआ था। जो उनका आक्रमण जो था ये सफल हो पाया। इसके पहले उबैदुल्लाह और बुदैल ने किया था, तो ये उनका आक्रमण असफल हो गया था। इसके बाद हम लोग देखेंगे कि ये जो बताए थे, किसने बताया था कि मोहम्मद बिन कासिम ने किया था? तो इसको बताया था हरीश चंद्र वर्मा के अनुसार ये 712 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम का अरबों का आगमन हुआ। और एक और है बीडी महाजन, उनके अनुसार 711 ईस्वी में आक्रमण हुआ था ये अरबों के द्वारा। लेकिन ये जो सफल आक्रमण जो हुआ, जो भारत में जो लोग विजयी रहे वो थे मोहम्मद बिन कासिम और 712 ईस्वी में हुआ। और जो 711 में आए थे वो लोग उबैदुल्लाह और बुदैल, वो लोग उनका आक्रमण असफल रहा था।
और इन लोग का उद्देश्य क्या था, अरबों का मेन आने का क्या उद्देश्य था? इन लोगों का उद्देश्य था साम्राज्य विस्तार और अपने साम्राज्य का विस्तार करना। और क्या था? और था धन की प्राप्ति, और था धन की प्राप्ति, धन की प्राप्ति था और साम्राज्य का विस्तार, अपने साम्राज्य का विस्तार करना था। एक और था उन लोग का उद्देश्य जिसके वजह से वो लोग भारत में कदम रखे थे, वो ये वजह था कि इस्लाम धर्म का प्रचार करना। जहाँ भी जाते थे वो इस्लाम धर्म का प्रचार करते थे और वो लोग इस्लाम के बारे में बताकर लोगों को और उसके बारे में उसका प्रसार करते थे। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे सिंध के क्षेत्र में मोहम्मद बिन कासिम जो सबसे पहले आए थे और वो सफल रहे थे, वही मोहम्मद बिन कासिम ने अंतिम विजय किस नगर में प्राप्त किया था? किस नगर में प्राप्त की? तो मुल्तान में स्वर्ण नगरी में वो सबसे पहले सफल, मतलब कि अंतिम उनका विजय जो था, अंतिम विजय किस नगर में प्राप्त किया था? अंतिम बार मुल्तान के स्वर्ण नगरी में प्राप्त किए थे। उसके बाद एक और क्वेश्चन है, भारत में जजिया कर लगाने वाला प्रथम शासक कौन था? ये अक्सर एग्जाम्स में पूछते हैं, कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो, पीसीएस से लेकर रेलवे तक, ग्रुप डी का कोई भी हो, सब में क्वेश्चन पूछा जाता है। अक्सर मेडाइवल इंडिया से की हिस्ट्री से हम अक्सर कुछ न कुछ क्वेश्चन पूछा ही जाता है, जिसमें कोई भी क्वेश्चन हो सकता है, इसलिए हम लोग को अच्छे से इसे पढ़ना बेहद ज़रूरी है। आइए हम लोग देखेंगे फिर किसने किया था जजिया कर, किसने लागू किया था? जजिया कर लागू किया था मोहम्मद बिन कासिम ने। और जो जजिया कर होता क्या था? ये था जो मुस्लिम संप्रदाय के लोग नहीं थे, इनके अलावा मुस्लिम संप्रदाय को छोड़ के बाकी सभी को ये कर देना होता था। तो ये कर था जजिया कर, जो मुस्लिम लोग को छोड़ के बाकी सभी को देना पड़ता था ये कर। और अरबों के आने से पहली बार भारत में इस्लाम का प्रवेश हुआ था। और भी है जो कुछ मैं आगे बताऊंगी। अरबों के आने से क्या क्या चीज़ चेंज हुआ। अरबों के आने से जैसे कि यहाँ पे खजूर की खेती नहीं होती थी पहले, यहाँ के लोग बिल्कुल अनजान थे इस चीज़ से, ऊँट पालन इससे भी अनजान थे। और ये सब चीज़ इन लोग अरबों के आने से वो लोग वहाँ रहते थे, फिर वो लोग यहाँ पे आए तो वहाँ की खेती वगैरह, वहाँ जो पालते थे, वहाँ की नस्ल के ऊँट को यहाँ लेकर आए और ऊँट यहाँ भी पालन होने लगा गुजरात में। और गुजरात के पास जो सिंध है वहीं पे वो लोग सबसे पहले अपना ये किए। उसके बाद खजूर की खेती वो लोग भी, जो सबसे खास कर और बहुत ये से माना जाता है अरब का खजूर, जैसे कि वैसे ही यहाँ पे वो लोग खेती किए और यहाँ पर गुजरात सिंध में यहाँ पे वो लोग अपना इसका भी खेती करने की शुरुआत किए। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे कि सिंध क्षेत्र में अरबों द्वारा किसका प्रचलन प्रारंभ किया गया। जैसे कि मैंने अभी बताया, क्या ऊँट का पालन और खजूर की खेती सिंध क्षेत्र में अरबों द्वारा इसका प्रचलन हुआ था। अरब के द्वारा, अरब से जब लोग आए थे तो वही लोग ये खजूर की खेती और ऊँट की पालन शुरुआत किए थे। इसके बाद मैं आप लोग को बताती हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अरबों के पश्चात भारत में किन विदेशी आक्रमणकारियों का आगमन हुआ? मतलब कि जब अरब आए उसके बाद कौन से हम लोग के भारत में आक्रमण किए थे? अरब के बाद सबसे पहले अरब, उसके बाद कौन आक्रमण किए थे? उसके बाद किए थे तुर्क। ठीक है, ऐसे एग्ज़ाम्स में आता है कि सबसे पहले अरब के पश्चात किसने विदेशी आक्रमणकारी कौन थे पहले भारत में, इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं। तो तुर्की में, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, तुर्की में गजनवी वंश, गजनी आया
कब आया था? अरब के बाद आया, अरबों के बाद आया, गजनवी वंश आया उसके बाद। तो इसकी स्थापना किसके द्वारा किया गया? इसका स्थापना जो है अल्पतगीन गजनवी के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे तुर्की में गजनवी वंश की स्थापना किसके द्वारा हुआ था? अल्पतगीन गजनी के द्वारा हुआ था। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भारत पर प्रथम तुर्की आक्रमण किसके द्वारा किया गया था? तो सबुकतगीन गजनी के द्वारा किया गया था, सबुकतगीन गजनी के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे वर्ष 712 में भारत पर सर्वप्रथम सफल मुस्लिम आक्रमण करने वाला कौन था? तो ये मोहम्मद बिन कासिम, ये हम लोग ऊपर ही पढ़ चुके हैं ये क्वेश्चन को। उसके बाद नेक्स्ट हम लोग देखेंगे, इसके बाद क्वेश्चन है सबुकतगीन गजनी अपने आक्रमण के दौरान पश्चिमोत्तर भारत के किस हिंदू शाही शासक को पराजित किया? कौन से सबसे पहले आया था? तो पश्चिम से प्रवेश किया था लोग भारत में, तो पश्चिमोत्तर भारत में हिंदू शाही शासक कौन सा था? तो जयपाल थे जो उनको। उसके बाद महमूद गजनवी द्वारा वर्ष 1015 में सोमनाथ मंदिर पर किए गए आक्रमण के दौरान गुजरात का शासक कौन था? तो उस वक्त था गुजरात के शासक भीम प्रथम थे। इसके बाद नेक्स्ट हम लोग देखेंगे महमूद गजनवी ने भारत पर 1000 से 1027 ईस्वी के मध्य 17 बार आक्रमण किया था। इसके आक्रमण के मुख्य उद्देश्य था भारत की धन संपदा को लूटना था, और इसका बिल्कुल भी ये उद्देश्य नहीं था कि वो साम्राज्य का विस्तार करे। जैसे कि ऊपर हम लोगों ने पढ़ा था कि वो जो अरब से जो लोग आए थे, उबैदुल्ला सर्वप्रथम, और उबैदुल्ला और बुदैल थे जो सर्वप्रथम, उन्होंने उन लोगों का, और मोहम्मद बिन कासिम थे, ये सब का था कि साम्राज्य विस्तार करना। लेकिन ये जो आए थे महमूद गजनवी, इनका जो था, इनका इरादा इनका बस और यहाँ से धन संपदा लूट के जाने का था। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे महमूद गजनवी के साथ भारत आने वाला प्रसिद्ध इतिहासकार कौन था? प्रसिद्ध इतिहासकार था कौन था? वो अलबरूनी था। उसके बाद अलबरूनी द्वारा किताबुल हिंद, उत्वी द्वारा किताब यामिनी तथा फिरदौसी द्वारा शाहनामा पुस्तक की रचना की गई थी। तो ये सब की रचना की गई थी। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे महमूद गजनवी के पश्चात मोहम्मद गौरी द्वारा भारत का प्रथम आक्रमण किस वर्ष किया गया? तो यहाँ देखेंगे 1175 में किया गया था। ओके, मोहम्मद गौरी को वर्ष 1178 में अनिहलवाड़ा पाटन का आक्रमण करने के दौरान किसके द्वारा पराजित किया गया? तो ये पराजित किया गया भीम द्वितीय के द्वारा पराजित किया गया था। ओके, भीम द्वितीय के द्वारा पराजित किया गया था। तराइन का प्रथम एवं द्वितीय युद्ध किन के मध्य लड़ा गया? ये भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ये लड़ा गया था मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज तृतीय। ठीक है, हम लोग पृथ्वीराज तृतीय है। तराइन का युद्ध हुआ। अब सबसे पहले जो तराइन का युद्ध हुआ था वो हुआ था, कब हुआ था? 1191 में हुआ था। उसके बाद द्वितीय हुआ था 1192 में। तो प्रथम युद्ध में मोहम्मद गौरी पराजित हो गए थे, मतलब हार गए थे। और द्वितीय जो हुआ था, दूसरी लड़ाई लड़े थे, तो उसमें मोहम्मद गौरी जीत गए, यानी कि विजेता रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग पढ़ेंगे, मोहम्मद गौरी ने कन्नौज के शासक जयचंद को किस युद्ध में पराजित किया? ये अक्सर क्वेश्चंस में आते हैं एग्ज़ाम के, बहुत तरह के कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स इत्यादि बहुत सारे देते हैं हम लोग, उसमें आते रहते हैं। ये बहुत इम्पोर्टेंट है। चलिए आइए हम लोग देखते हैं, मोहम्मद गौरी ने कन्नौज के शासक जयचंद को किस युद्ध में पराजित किया? तो ये है चंदावर के
चंदावर की युद्ध, ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, चंदावर के युद्ध में, ठीक है। उसके चंदावर के युद्ध में 1194 ईस्वी में ये क्या हुए थे, ये जीत गए थे मोहम्मद गौरी। चंदावर के युद्ध में जयचंद को पराजित किए थे, ठीक है। और युद्ध हुआ मोहम्मद गौरी के साथ। भारत आने वाले प्रसिद्ध सूफी संत कौन थे? तो भारत में आए थे मोहम्मद गौरी के साथ आए थे मोइनुद्दीन चिश्ती। कौन आए थे? मोइनुद्दीन चिश्ती, मोइनुद्दीन शेख मोइनुद्दीन चिश्ती, ठीक है। इसके बाद सिक्कों पर देव लक्ष्मी देवी का जो आकृति बना था, वो लक्ष्मी देवी की आकृति किस मुस्लिम शासक के द्वारा बनवाई गई? तो किसके द्वारा बनवाई गई थी? मोहम्मद गौरी के द्वारा बनाई गई थी। वहाँ पे जो सिक्के थे उस पे लक्ष्मी जी का उस पे उसका आकृति बनाया गया उनका। तो ये सबसे पहले मोहम्मद गौरी ने बनवाया था और ये मुस्लिम शासक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, मोहम्मद गौरी की मृत्यु के पश्चात उसके साम्राज्य पर किन 3 मुगलों द्वारा नियंत्रण स्थापित किया गया? किनके द्वारा? यालदौज, कुबाचा तथा कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा। तो हमारा वीडियो अच्छा लगे तो ज़रूर लाइक कर दीजिएगा और सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। अगर आप लोगों को अच्छा लगे तो ज़रूर कर दीजिएगा। अच्छा लगे